यहाँ पे? मेरे को बुलाया था, इवेंट के नाम पे बुलाया था। इवेंट के नाम पे? हाँ, तो इवेंट पे आए हम। तो पैसे वैसे? हाँ, कितने मिले? 300 रुपए। आप मानते हो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड? नहीं। नहीं। आपको पीएम मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया। तो आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी, मेरे को योगी जी अच्छे लगते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस। क्यों आए आप? ये तो मेरे को भी नहीं पता। तो ये थे दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अनूठे अलबेले और अनोखे सपोर्टर्स। ये ऐसे हैं, ये इनकी गलती नहीं है। जब बीज ऐसी होगी तो फसल भी तो वैसा ही निकलेगा ना। You are an ex-member of our party, so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member, ex-member, na. But I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। तो देख लेना आप सबने, चमचे सड़कों पर रेले जा रहे हैं और उनके जो नेता हैं वो सदन में जा रहे हैं। समझ जाओ आप। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पे यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। क्या लगता है आप सबको, राहुल गांधी जी के साथ इन दिनों सदन में जो कुछ भी हो रहा है वही सेम चीज डिबेट्स में इनके प्रवक्ताओं के साथ नहीं हो रही होगी? हो रही है, होती है। दो कौड़ी के सड़क छाप लफंगे की भाषा में निशिकांत दुबे संसद के पटल पे खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश और गद्दार कहेंगे। राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई बता क्यों नहीं देते? पूछा कई बार मीडिया ने, जवाब नहीं दे रहे। वो एफआईआर कर ली दिल्ली पुलिस ने। राहुल गांधी जी के अगर कार्यकर्ता बब्बर शेर है तो वो खुद क्या है ये आप समझ लीजिए। 55 घंटे बब्बर शेर कौन है? इन बातों को तो रहने ही तो ज्यादा बेहतर है। ईडी छोटा सा नोटिस भेज देती है, कार्यकर्ता तुरंत रोने सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। इसका पेज तो सामने ही है, राहुल जी ने नकली छपवा ली। हु नोज भाई, ये तो मास्टर है नकली करने के लिए चीजें। तो मोदी जी अपने 56 इंच के सीने की मान रखते हुए संसद में आते और जो एप्स्टीन फाइल पर सवाल है उनका जवाब देते। नहीं, 56 इंच की छाती राहुल जी को नहीं दिखानी है। जैसे चुप बैठ गए थे 26/11 के बाद, वो पाकिस्तान को दिखानी थी। और जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, कोई नकली गांधियों के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शिवम त्यागी जी ने रागिनी नायक जी के शेर का जवाब शेर से देकर, वो एक कहावत है ना, शेर को सवा शेर होना, शेर को सवा शेर मिल जाना, उस वाली कहावत को चरित्रार्थ करने का काम किया है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, यही वाला जो सेम काम है ना, ये शहजाद पूनावाला ने एक और डिबेट शो में निगत अब्बास जी के साथ कर डाला। प्रधानमंत्री जी ने खुद भी अपील करी है कि 50 वर्ष पहले जो इमरजेंसी में अनुभव रहा था वो आज सोशल मीडिया पर लोग साझा करें अपना अनुभव। ठीक है। अब मेरा मानना यह है 50 वर्ष पुरानी बात वो करता है जो आज के सवालों से डरता है। अभी बता दो भाई, अभी बता दो। 50 साल पहले की बात वो करता है जो सवालों से भागना चाहता है। ये तो दादी और नाना की उपलब्धि 47 साल गिनाने वाला कौन है? पता नहीं। अभी 71 में याद करो इंदिरा को कौन नारा लेकर भाग रहा था? अरे भाई क्या बताऊं, मैडम ही आई थी डिबेट में। 71 को याद नहीं करते अभी? 71 याद नहीं तुमको? ये तो सवालों से भाग रही। इनके लॉजिक की शहजाद ने यहाँ पर धज्जियां उड़ा के रख दी है। कांग्रेस पार्टी अगर एक काम करे तो वो सही, और वही सेम काम अगर बीजेपी वाले कर दे तो गलत। वाह रे तेरी लॉजिक, वाह क्या लॉजिक है, कहां से लाते हो ऐसी लॉजिक? लॉजिक तक तो ठीक है, इन बेचारों की ये हालत हो गई है इन दिनों कि डिबेट शोज में चैन से बेचारे फेक न्यूज भी नहीं फैला सकते। देखो ना, फेक न्यूज फैलाते हुए कैसे रेल दिया बीजेपी प्रवक्ता ने इनको। प्रधानमंत्री जी की इज्जत, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत इज्जत है, बहुत उनका मान है, बहुत उनका सम्मान है, लेकिन विपक्ष में बैठकर हम सरकार का ढोलक और मंजीरा नहीं बजा सकते। हम सवाल पूछेंगे, अरे कब तक रोते रहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, और उसके बाद रोता कौन है? जो इस देश की सबसे ऊंची सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठा है वो व्यक्ति रो रहा है। अगर आप रोएंगे तो वो बच्चे जिनका बलात्कार हो रहा है वो क्या करेंगी? जो परिवार जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं 807 दिल्ली से हो गए, देश की कैपिटल राजधानी से हो गए, वो लोग क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन डॉली जी से है। मैं उनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली की बात पे ये बोला कि 800 बच्चे के आसपास गायब हो चुके हैं। क्या आपने ये न्यूज नहीं सुनी है कि ये चीजें न्यूज फेक है? क्या आपने किस सोर्सेज से ये बोला कि 800 बच्चे के आसपास गायब हैं? सभी चैनल्स पे दिखा रहे हैं। चैनल्स नहीं, आप फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। तो देखा ना आप सबने, ओवर स्मार्टनेस कभी कभी भारी पड़ जाती है आप पर ही। कम से कम डिबेट में आने के पहले क्रॉस चेक तो कर लेते, वेरीफाई तो कर लेते कि जिस खबर के बारे में बात कर रहे हैं वो सही भी है या फिर गलत। बट नहीं, वो सब वेरीफाई नहीं करना है, सीधे डिबेट में आना है और फेक न्यूज ही फैलाना है। और ऐसे ही टाइप के ओवर स्मार्टनेस का एक और सैंपल ये रहा दोस्तों। जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। ये असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज डील करी है। टैरिफ लगाने की घोषणा भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, और ट्रेड डील भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इस पे इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे हैं लोग?
चीन के चंदे पर पलने वालों को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि चीन से बेहतर डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई। तो चीन के चंदे पर चाटुकारिता करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है, ऐसे चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे, वो चिचियाएंगे, उनको चिचियाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए। अच्छा, चीन के सामने सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। चीन से एमओयू साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं, और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर बातें कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। इसके झूठ बोलने वाले नेता राहुल गांधी और उनके झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं से आप जो है अपेक्षा न करें। क्या जरूरत है बार बार बिग डैडी के नाम को बीच में उछालने का? आपने बिग डैडी के नाम को बीच में उछाला तो उन्होंने चीन के नाम पर आपको घेर लिया। अच्छा लगा होगा आपको, आई एम श्योर। एनीवेज, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं है जिनकी धुलाई इन दिनों डिबेट शोज में जोरों शोरों से हो रही है। इनके जो सहयोगी है ना, वो भी पीछे नहीं है, इनकी भी धुलाई की जा रही है, इनकी भी इनफैक्ट रिलाई की जा रही है डिबेट शोज में। रविंद्र रैना जो बीजेपी के नेता है 10-10 सैनिकों को लेकर रील बना रहे हैं और शर्म आनी चाहिए इनको कि उस रील को ना पोस्ट कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बना रहे हैं। रविंद्र रैना जी अपने सुरक्षा कर्मियों को ये नहीं बोल रहे हैं, ए नाचो नहीं तो तुम्हारा वर्दी उतर जाएगा। होली याद है ना कि भूल गई चित्रा जी, डिबेट किया था आपने। अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी उतारने के लिए कौन बोल रहा था? आप ही के ना तेज प्रताप यादव थे कि कोई और थे? इसे हमें तो ज्ञान मत दीजिए, दूसरा आर्मी का ज्ञान दे रही थी। लालू प्रसाद यादव को अपने ही देश में अरेस्ट करने के लिए सीबीआई डायरेक्टर को आर्मी बुलवानी पड़ी थी। ऐसे दुर्दांत लोग हैं आप, ज्ञान दे रही है बाकी रीच पे और बाकी पे आपको अटैक चाहिए। तो ये था दोस्तों लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के प्रवक्ताओं का डिबेट शो में, जहां पर आपने देखा कि इनको डिबेट शो में भर भर के गालियां पड़ रही है, भर भर के इनको सुनाया जा रहा है, इनकी रिलाई दी जा रही है। क्या ऑडियंस, क्या एंकर, क्या सत्ता पक्ष के प्रवक्ता, हर कोई इनको रेलने में लगा हुआ है और रेल भी रहा है। ऐसी हरकतें कर लेने के बाद इनकी ऑडेसिटी तो देखो। ये कहते हैं कि इनको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, इनके नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। बाहर बोल दीजिए जो अंदर नहीं कहा। सोचो, बोलने दिए जाने पर इनके नेता के साथ, इनके प्रवक्ताओं के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। ये तो हमने और आपने देख लिया। इमेजिन करके देखो, अगर इनको बोलने न दिया जाए तो ये इन चीजों से बच नहीं सकते थे क्या? इस किस्म की ह्यूमिलेशन से क्या ये बच नहीं जाते? एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, और वो ये, जो भी प्रवक्ता यहाँ पर, चाहे वो पक्ष का हो सकता, विपक्ष का हो, कुछ भी कहते हैं ना, उसको आप आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपने एंड से इनफैक्ट आप कोशिश करें कि उस इन्फॉर्मेशन को, उस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले। ये मेरा आप सबको सजेशन होगा। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।